नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अंकित शर्मा और लीगल अवेयरनेस के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सड़क पर चलने वाले हर एक इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। सोच के देखिए, आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपको रोकने का इशारा करता है। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं या बोल पाएं, उनका हाथ सीधा आपकी गाड़ी की चाबी की तरफ बढ़ता है। दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना। ये सीन आपने देखा होगा, खासकर टू व्हीलर राइडर्स के लिए बहुत आम है। अक्सर इसे एक प्रेशर टैक्टिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है ड्राइवर को, यानी आपको डराने के लिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कानूनी तौर पर पुलिस के पास ऐसा करने का अधिकार है? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेट मी बी वेरी क्लियर, कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आम तौर पर आपकी गाड़ी की चाबी आपसे छीन नहीं सकता। देखिए, इंडिया का जो मेन ट्रैफिक लॉ है, द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, उसमें साफ साफ ऐसा कोई भी प्रोविजन यानी कोई नियम नहीं है जो एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को एक रूटीन चेक के दौरान आपकी गाड़ी की चाबी निकालने या जब्त करने का पावर देता हो। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, यह आपका कानूनी हक है। लेकिन हर कानून की तरह इसमें भी कुछ बट्स हैं। कानून को पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी खास परिस्थितियां हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां नियम बदल जाते हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। अब ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये पब्लिक सेफ्टी के लिए हैं, आपको परेशान करने के लिए नहीं। समझने की कोशिश कीजिए। ऑफिसर चाबी तभी ले सकते हैं जब मामला गंभीर हो, जैसे कि अगर उन्हें पक्का शक है कि ड्राइवर ने नशा किया हुआ है, यानी ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस का केस है, या अगर आपकी गाड़ी सड़क पर लवारिस खड़ी है और पूरा ट्रैफिक रोक रही है। किसी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व गाड़ी या जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना हो, उस केस में भी व्हीकल को इंपाउंड किया जा सकता है। और ये भी जान लीजिए कि सड़क पे खड़ा हर पुलिस वाला आपसे फाइन लेने की पावर नहीं रखता। एक ट्रैफिक कांस्टेबल का काम सिर्फ असिस्ट करना है, वो फाइन नहीं लगा सकते। सिंपल। एक हेड कांस्टेबल ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए तक का फाइन कर सकता है, इससे 1 रुपया ऊपर नहीं। और 100 रुपए से ऊपर का ऑन द स्पॉट फाइन, वो लगाने का अधिकार सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI रैंक या उससे सीनियर ऑफिसर के पास ही है। तो कानून तो आप जान गए, बहुत अच्छी बात है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि सड़क पर इस जानकारी को आप अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कैसे करेंगे। लेट्स गेट प्रैक्टिकल, आइए देखते हैं। ओके, सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो ये 4 सिंपल स्टेप्स हमेशा याद रखें। नंबर 1, शांत रहें और कोऑपरेट करें। नंबर 2, बहुत पोलाइट तरीके से अपने अधिकारों के बारे में बताएं। नंबर 3, हर चीज को डॉक्यूमेंट यानी रिकॉर्ड करें। एंड फाइनली नंबर 4, कानूनी प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस की मांग करें। सबसे पहले अपने जरूरी कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, RC, PUC सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस हमेशा अपने पास रखें। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जरूर याद रखें कि द मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत डिजीलॉकर या M परिवहन ऐप में रखी डिजिटल कॉपीज पूरी तरह से वैलिड हैं। इसके लिए आपका चालान बिल्कुल नहीं हो सकता। आज के टाइम में आपका सबसे बड़ा हथियार आपके हाथ में है। जी हाँ, आपका फोन। अगर कोई ऑफिसर गैर कानूनी तरीके से आपकी चाबी निकालने की कोशिश करे तो चुपके से बिना उन्हें बताए उस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लीजिए। बिलीव मी, ये सबूत एक कंप्लेंट फाइल करने में आपके बहुत बहुत काम आएगा। तो ये ड्यू प्रोसेस है क्या? इसका मतलब क्या है? सुनिए, इसका मतलब है कि ऑफिसर वर्दी में होना चाहिए जिस पर उनका नाम या बकल नंबर साफ दिखे। फाइन सिर्फ चालान बुक या ई-चालान मशीन से ही काटा जा सकता है, कोई कैश का लेन देन नहीं। आपको ऑन द स्पॉट कैश फाइन देने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। आपको पूरा अधिकार है कि आप चालान लें और उसे बाद में कोर्ट में पे करें। लेकिन चलिए मान लेते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई ऑफिसर आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है और आपकी चाबी जबरदस्ती छीन लेता है। ऐसे में आपके पास क्या रास्ते बचते हैं? क्या कर सकते हैं आप? साफ शब्दों में, गैर कानूनी तरीके से चाबी छीनना पावर का गलत इस्तेमाल है और इससे कानूनी तौर पर चोरी यानी थेफ्ट मानकर चैलेंज किया जा सकता है। ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये एक गंभीर मामला है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहली बात, उनसे फिजिकल झगड़ा बिल्कुल ना करें। शांति से ऑफिसर का नाम, बकल नंबर, समय और जगह नोट कर लें। इसके बाद जल्द से जल्द एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास लिखित में शिकायत दर्ज कराएं। और हाँ, आगे की कार्यवाही के लिए किसी वकील से सलाह जरूर लें। डोंट गो इट अलोन। जब आप कंप्लेंट लिखें तो अपनी शिकायत उस एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस को एड्रेस करें। घटना की पूरी जानकारी जैसे तारीख, समय और जगह साफ साफ लिखें। अपने वीडियो एविडेंस को कंप्लेंट के साथ अटैच करना मत भूलिए और यह जरूर मेंशन करें कि ऑफिसर का यह काम मोटर व्हीकल्स एक्ट का वायलेशन है। कंप्लेंट सबमिट करने के बाद उसकी रिसीविंग कॉपी लेना बहुत जरूरी है, उसे न भूलें। और यहां आता है कानून का सबसे शक्तिशाली उपाय,
हमारे संविधान का आर्टिकल 226 ये आपको अधिकार देता है कि आप पुलिस जैसे स्टेट अथॉरिटी के किसी भी गैर कानूनी काम के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। इसके जरिए आप ना सिर्फ अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन को चैलेंज कर सकते हैं, बल्कि हुए नुकसान के लिए कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हैं। इट्स दैट पावरफुल। तो हमेशा याद रखिए, आपकी गाड़ी की चाबी वो आपकी प्रॉपर्टी है और उसकी सुरक्षा करना आपका कानूनी अधिकार है। इस जानकारी से अब आप सड़क पर डर से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला सकते हैं। कानून की जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। अगर इस एक्सप्लेनर ने आपकी कानूनी समझ को सच में बढ़ाया है तो इस जरूरी जानकारी को अपने तक ना रखें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अवेयर हों। धन्यवाद।